जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को एक बड़ा प्यारा सा चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसा चरित्र जिसमें मात्र भक्ति का उदाहरण मिलता है। ऐसे भक्त का उदाहरण जो भक्त बना अपनी मैया के कारण, माँ की इच्छा की पूर्ति के लिए, जो हिंदू ना होते हुए भी सनातन धर्म में आ गया। ठाकुर जी उसे प्राप्त हो गए। पूर्व जन्म के संस्कार तो होंगे ही, लेकिन इस जन्म में तो माता की भक्ति देखने को मिली कि माता की इच्छा पूरी करने के कारण उसे साधन पथ मिला, जिससे ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। तो ऐसे भक्त का नाम है श्री सनम साहब, जिनका पहले नाम था मोहम्मद याकूब, जिनका जन्म सन 1833 के लगभग अलवर में हुआ था। उनके पिताजी अजमेर के सरकारी अस्पताल में प्रधान चिकित्सक थे। याकूब उनके एकमात्र पुत्र थे, तो वे यही चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा दिलवाकर बेटे को भी डॉक्टरी की पढ़ाई में लगा दिया जाए। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ अलग थी। डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते मोहम्मद याकूब के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि वो भक्ति पथ की ओर, सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो गए, मुसलमान होते हुए भी। और इसमें प्रधान कारण बनी उनकी माँ। उनकी माँ वैसे पठान की पुत्री थी, शुद्ध मुसलमान थी वे, लेकिन फिर भी जाने उनके पूर्व जन्म के कौन से शुभ संस्कार थे कि उन्हें तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित्र मानस जी पढ़ने का बहुत शौक था। वे पढ़ने का, वे गाने का उन्हें बहुत शौक था। उन्हें बहुत मन करता था कि सदा मानस जी की दोहा चौपाई गाते रहे, पढ़ते रहे। तो उनका ये संस्कार उनके पुत्र के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ कुछ यूं कि तुलसीदास जी की रामचरित मानस पढ़ते पढ़ते उनके ऊपर राम जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने सोचा, जब रामचरित मानस जी इतनी सुंदर है तो मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण कितनी बढ़िया होगी। उसे पढ़ने में, उसे सुनने में और कितना आनंद आएगा। हृदय में अब ये लोभ जग गया, प्रबल इच्छा हो गई वाल्मीकि रामायण श्रवण करने की। लेकिन समस्या, वाल्मीकि रामायण सुनाए कौन उन्हें, कैसे सुने? मुसलमानी थी, पर्दे में रहने वाली महिला थी, पंडित जी के घर जाकर तो सुन नहीं सकती थी। और मुसलमान के घर भला पंडित जी क्यों आए इन्हें रामायण सुनाने? तो बड़ी समस्या। बहुत बार चेष्टा भी की इन्होंने, जैसे न तैसे पंडित जी से संपर्क किया, उन्हें अपने घर पे बुलाने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन मुसलमान होने के कारण सब पंडितों ने मना कर दिया इनके घर जाने को। तो अब क्या करे, कैसे मालूम की रामायण सुने? बहुत व्याकुल होने लगा अब मन। उन्होंने वाल्मीकि रामायण सुनने की अपनी ये प्रबल इच्छा अपने पुत्र को बताई। उनसे कहा कि तू संस्कृत पढ़, जिससे कि तू वाल्मीकि रामायण मुझे सुना पाए। अब मोहम्मद याकूब मात्र भक्त थे। जब उन्हें पता लगा कि मेरी मैया की इतनी इच्छा है, तो क्या मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? डॉक्टरी तो होती रहेगी, पहले माँ की इच्छा सर्वोपरि है। तो अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे संस्कृत पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए भी कोई तैयार ना हो, क्योंकि वे मुसलमान थे, गौमांस भक्षी थे। भला कोई ब्राह्मण, कोई पंडित कैसे उन्हें अपने पास आने दे, कैसे उन्हें ये देव भाषा संस्कृत पढ़ाए? तो अब जब सब ओर से मना हो गई, तो आई अपनी माँ के पास, बताया माँ को कि माँ, मैं जिस भी पंडित के पास जाता हूँ वे यही कहता है कि तुम गोमांस भक्षी हो, यवनों को देव भाषा नहीं पढ़ा सकते हम। तब माँ ने कहा, बेटा यदि यही बात है तो क्यों ना हम मांस खाना छोड़ दे। ये सुन के तो मोहम्मद याकूब को भी बहुत अच्छा लगा। उनमें भी तो जन्मजात कुछ संस्कार थे ही। हिंदू धर्म संस्कृति की और अब झुकाव बढ़ता जा रहा था उनका भी। तो उन्होंने कहा कि अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब माँ बेटी ने केवल गोमांस ही नहीं, मांस मात्र खाना छोड़ दिया। अब
वे शुद्ध शाकाहारी हो गए। साथ ही साथ उन्होंने तो लहसुन प्याज तक छोड़ दिया। तब तो मोहम्मद याकूब गए पंडित जी के पास और उन्हें बताया कि हम विशुद्ध शाकाहारी हो गए हैं। अब आप कृपा कीजिए, हमें संस्कृत पढ़ाइए। संस्कृत पढ़ने के लिए आप जो कहें वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें अब कृपा कीजिए, हमें अब संस्कृत पढ़ाइए। और तब अलवर के पंडित श्री गंगा सहाय शर्मा जी उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार हो गए। ये जानकर तो मोहम्मद याकूब की आनंद की सीमा नहीं रही। वे संस्कृत पढ़ने में जुट गए। इससे उनके हिंदुत्व और त्याग तितिक्षा में सात्विक जीवन के जो पूर्व कभी संस्कार थे पूर्व जन्म के, वो प्रबल होने लगे, प्रकाश में आने लगे, वो प्रकट होने लगे। संस्कृत के पंडित बनकर उन्हें भला मिलना ही क्या था। अपने मुसलमान भाइयों की दृष्टि में तो वो काफिर ही बन गए, लांछित होना पड़ा। लेकिन उन्हें इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। उनकी दृष्टि बाकी मुसलमानों से बिल्कुल अलग थी। वे जानते थे कि संस्कृत एक ऐसे खजाने की चाबी है जिसकी तुलना विश्व की संपत्ति भी नहीं कर सकती, और उन्हें उसी का लोभ था। स्वयं भी अब लोभ जग चुका था। माता की इच्छा तो पूरी करनी ही थी, लेकिन अब खुद के भी प्रबल संस्कार, पूर्व संस्कार जागृत हो रहे थे। उन्हें अब पता लग रहा था यही वो मार्ग है जिस पे चलकर हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने संस्कृत व्याकरण, न्याय, काव्य आदि का अध्ययन करके संस्कृत वाङ्मय में अच्छी योग्यता हासिल कर दी। तब तो माँ को वाल्मीकि रामायण सुनाई, उनकी इच्छा पूरी की। माँ ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्रसन्न हुई मैया उनकी। संस्कृत साहित्य में भगवत आदि बहुत सारे ग्रंथ पढ़े उन्होंने, जिसके बाद उनका मन श्री राधा कृष्ण जी के चरणारविंदों में अटक गया। अब इच्छा हुई कि वैष्णवी दीक्षा ली जाए और अब भजन किया जाए। लेकिन एक मुसलमान को वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करना, ये तो कोई आसान काम नहीं था। बड़ी टेढ़ी खीर थी ये तो। लेकिन जब इच्छा प्रबल हो ही गई तो ठाकुर जी स्वयं सहायता करते हैं। तो इनकी सच्ची लगन देखकर ठाकुर जी ने भी एक मार्ग दिखाया इन्हें। मोहम्मद याकूब का संपर्क था सरस माधुरी शरण जी के शिष्य, जो कि एक वकील थे अलवर में ही, श्री भगवान दास जी भार्गव। उनसे इनका संपर्क था। उन्होंने जब अपने गुरुदेव के बारे में बताया तो इनका मन भी सरस माधुरी शरण जी की ओर आकृष्ट हो गया। उनके सिद्ध स्वरूप को जाना कि वे कितने उदार हैं, उनके भाव के संबंध में जाना। और जैसे जैसे सरस माधुरी शरण जी के बारे में पता लगता गया इन्हें, इनके हृदय में गुरु स्वरूप में वे विराजित हो गए। सोच लिया कि अब तो इन्हीं से दीक्षा ग्रहण करनी है। एक बार भाग्यवश भार्गव जी के घर उनके दर्शन करने का भी अवसर मिला, और दर्शन करते ही अब हृदय में अद्भुत भाव जागृत होने लगे। तुरंत आप उनके चरणों में गिर पड़े, कातर स्वर से दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे, और सरस माधुरी शरण जी ने भी दीक्षा की प्रार्थना स्वीकार की। उस समय डेहरा में श्री चरणदास जी महाराज का उत्सव हो रहा था। सरस माधुरी शरण जी के साथ ये सनम साहब, जो अभी तक मोहम्मद याकूब हैं, वे भी उत्सव में सम्मिलित हुए। उस बार अलवर के महाराजा द्वारा उत्सव की बड़ी तैयारी की गई थी। विशाल पैमाने पे उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव के लिए अलवर से डेहरा तक सड़क का निर्माण करवाया गया था, और डेहरा में दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए बड़े बड़े तंबू लगवाए गए थे। उस उत्सव के बाद 11 दिसंबर 1911 को सरस माधुरी शरण जी ने मोहम्मद याकूब को दीक्षा प्रदान की और उपासना का नाम रखा श्यामा शरण जी। परंतु सरस माधुरी शरण जी उन्हें प्यार से सनम बुलाया करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया सनम साहब। सनम साहब सनम और श्याम सखी दोनों नाम से पदों की रचना किया करते थे। दीक्षा के बाद अब सनम साहब सरस कुंज में जितने भी उत्सव हुआ करते थे वहाँ सम्मिलित हुआ करते थे। उत्सवों में अपनी मुसलमानी टोपी लगा के आते थे और साथ ही कंठी तिलक धारण करते थे। हाथ में माला झोली रहती थी।
खूब नृत्य करते थे कीर्तन में और दर्शक इन्हें देख के आश्चर्यचकित रह जाते थे कि वैसे ये मुसलमान दिख रहे हैं, टोपी लगाई हुई है, लेकिन वैष्णवों का सा बहाना है, कंठी तिलक माला झोली, तो सबके आकर्षण का केंद्र बने रहते थे। परंतु जब मुसलमान उन्हें कंठी तिलक धारण करे देखते थे तो वे बड़े क्रोधित हो जाते थे। बार बार उनसे कहते थे, मुसलमान होकर तूने हिंदू गुरु से दीक्षा ले ली, ये तो काफिराना आचरण है। तूने तो मुसलमान जाति को ही कलंकित कर रखा है, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये निर्भीकता से सबको उत्तर देते, कहते, गुरु हमारी जात है, गुरु हमारी पात, गुरु हमारे इष्ट है, तीन लोक विख्यात शुक मुनि चरण दासी, वृंदावन रंग महल राधिका कृष्ण उपासी, सरस गुरु के संग रंग रस रास बिलासी, सनम सदा रहे शरण चरण दासिन की दासी। लेकिन मुसलमान भी बार बार इन्हें अपमानित करते थे, तरह तरह से इन्हें यातना दिया करते थे, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता था। एक बार तो उनके ऊपर क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन छीनने का झूठा आरोप भी लगा दिया था मुसलमानों ने और इन्हें कैद करवा दिया था। लेकिन आरोप के पक्ष में कोई सबूत ही नहीं मिले तो सरकार को इन्हें छोड़ना पड़ा। इसी बीच जब ये सब चल रहा था, सब इनके विरोध में थे। सनम साहब के पिता का अजमेर में स्थानांतरण हो गया। अब सनम साहब को भी अजमेर आना पड़ा, लेकिन यहाँ के भी वही रहा। अजमेर के मुसलमान अब इन्हें सताने लगे, सब इनका विरोध करने लगे, इन्हें मार डालने तक की चेष्टा की। लेकिन जो वैष्णव है उनकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। जिस दिन वहाँ के मुसलमान इन्हें मारने के लिए आए इनके घर पर, तभी ठाकुर जी ने इनके किसी मित्र का स्वरूप बनाया और जाकर मुसलमानों को कह दिया कि सनम तो यहाँ पे है ही नहीं, आज ही वो जयपुर जाने वाली गाड़ी में बैठा था, मैंने देखा उसे स्वयं स्टेशन जाते हुए। अब ये सुन के तो सब मुसलमान स्टेशन की ओर दौड़ पड़े और सनम साहब बच गए। यूं ही ठाकुर जी सदा आपके योगक्षेम का वहन करने लगे, आपकी रक्षा करने लगे। अजमेर आने के कुछ समय बाद सनम साहब के पिता, पत्नी, पुत्र और पुत्री का देहांत हो गया और कोई इनकी संतान थी नहीं। दूसरा विवाह इन्होंने किया नहीं। अब वे अपना सारा जीवन भजन, पूजन, स्वाध्याय में व्यतीत करने लगे। उन्होंने अलवर में रहते ही धर्म ग्रंथों का विशाल संग्रह कर रखा था, जिसका नाम वे दे देते श्री कृष्ण लाइब्रेरी। उस नाम से पुस्तकालय की स्थापना की थी इन्होंने, जिसे वे अलवर से आते हुए अपने साथ अजमेर ही ले आए। उन्होंने राधा रस सुधा निधि का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था, जो मद्रास में मुद्रित हुआ था। श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित मधुराष्टक का भी इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था, जो अमेरिका में छापा गया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं हैं। सनम साहब ब्रज भाषा के पद भी बहुत अच्छी तरह रचते थे। प्रथम बार उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी सन 1996 में सरस सतगुरु विलास के नाम से। बहुत सारी रचनाएं तो उनकी अभी भी प्रकाशित नहीं हुई। सरस उत्सव वाटिका और सरस बधाई नामक ग्रंथ में इन्होंने खूब अष्टयाम के पद, वर्ष उत्सव के पद, शुक मुनि जी, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज के जन्मोत्सव महिमा से संबंधित खूब पद लिखे थे। श्री सनम साहब कृष्ण भक्ति में प्रवचन भी दिया करते थे और उनके प्रवचन बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे। उस समय जिनका चरित हम पहले भी सुना चुके हैं, एक भक्त, अंग्रेजी भक्त रोनाल्ड निक्सन, उनसे भी इनका खूब गहरा संबंध था। दोनों गैर हिंदू थे, कृष्ण भक्त थे। उन दोनों ने मिलकर देश भर में भक्ति की खूब धारा प्रवाहित की। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1931 में सनम साहब को काशी बुलवाया था और उनसे कृष्ण भक्ति पर खूब वार्तालाप की थी, उपदेश लिए थे। सनम साहब राधा अष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम मनाया करते थे अजमेर में। उसमें वे अपने सब गुरु भाइयों को आमंत्रित किया करते थे
और सरस कुंड में जितने उत्सव हुआ करते थे वहां भी जाया करते थे। उन उत्सवों में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर बड़ी सुंदरता से नृत्य किया करते थे। एक बार तो किसी व्यक्ति ने इन्हें टोक दिया, कहा इतने पवित्र उत्सव में एक मुसलमान की उपस्थिति, ये तो अच्छी बात नहीं है। सरस माधुरी शरण जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सरस माधुरी शरण जी को ये बात पता चली, उनसे ये बात सहन नहीं हुई। आवेग में भर गए और कहा, जो सनम साहब से घृणा करता है उससे मैं भी घृणा करता हूँ। सरस माधुरी शरण जी को सनम साहब कितने प्रिय थे और वे उनका कितना सम्मान करते थे, वे इस बात से प्रसिद्ध है कि जब उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा शुक संप्रदाय सिद्धांत चंद्रिका, उसकी भूमिका लिखने का कार्य सनम साहब को ही दिया था उन्होंने। सब गुरु भाई भी सनम साहब जी से बहुत प्रेम किया करते थे। उनके गुरु भाई जुगल माधुरी शरण जी कहते थे, सरस सनम सब ही के प्राण, उनके सम उन्हीं को जान। सनम साहब अक्सर वृंदावन भी जाया करते थे। उन्हें रासलीला देखने का बहुत शौक था। राज स्वरूपों के पीछे खड़े होकर उन्हें पंखा किया करते थे। वे सदा चवर ढुलाया करते थे और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहा करती थी उस समय उनके। वे जब अजमेर लौटते तो नेत्रों में वही झांकी अपनी समेट के जाया करते थे। दिन रात उसी राज के चिंतन में डूबा रहा करते थे और वही चिंतन करते करते नए नए पद पदावलियों की रचना किया करते थे। फिर जब वृंदावन जाते थे तो वो सब पद रास मंडली को अर्पित किया करते थे। रासधारियों को वो पद याद कराए जाते थे और जब भाव का अवसर आता था, रास में अवसर आता था, तो वे पद गाए जाते थे। आज भी उनके पद, मांझ, गजल रास मंडलियों में प्रचलित है, गाई जाती है आज भी। एक समय की बात, सनम साहब वृंदावन गए। वे राधा रानी के लिए एक बढ़िया से इत्र की शीशी ले गए थे। सोच रहे थे रास से पूर्व राधा रानी को देंगे और राधा रानी इसे धारण करके फिर रास में जाएंगी। लेकिन जब तक ये वृंदावन पहुंचे रास में, तब तक तो रासलीला आरंभ हो चुकी थी। अब तो कैसे ही दे राधा रानी को, बीच में जाएंगे तो रास में विघ्न हो जाएगा, सब लोग क्या कहेंगे। इसी संकोचवश उन्होंने शीशी अपने झोले में ही रख ली, अर्पण नहीं कर पाए राधा रानी को और प्रतीक्षा में बैठ गए कि जैसे ही कोई अवसर मिलेगा तुरंत शीशी राधा रानी को दे देंगे। लेकिन रास विहारी राधा रानी, वे तो अंतर्यामी, उनसे रहा नहीं गया ये भेंट को स्वीकार किए बिना। व्यग्र हो गई वे तो। रास करते करते ही बीच में इनकी और इशारा करके ललिता सखी से कहा, देख वो सखी मेरे लिए इत्र लाई है, झोली में छिपा के रखा है, दे नहीं रही मुझे, जा लेकर तो आ उससे। उसी समय रास के मध्य ललिता सखी झमकती हुई आई सनम साहब जी के पास और बोली, क्यों रे सखी, इत्र की शीशी दे नहीं रही है तू? तब तो ये सब सुन के सनम साहब अवाक रह गए। लज्जा के मारे सिर झुका लिया उन्होंने, झोली में हाथ डाला और इत्र की शीशी दी। राधा रानी की कृपा प्रेम देखकर तो प्रेम विभोर हो गए वे। अब तो ललिता जी बड़ी प्रसन्नता से वो शीशी लेकर गई। तुरंत वहीं राधा रानी को वो इत्र लगाया गया, श्री कृष्ण जी को वो इत्र लगाया गया। फिर सब सखियों ने अपने अपने वो इत्र लगाया और उसके बाद वापस शीशी लाके सनम साहब को दे दी और बोली, ले सखी, ये बाकी प्रसादी तू ही रख ले। अब इस घटना के बाद, इतनी कृपा के बाद, तो आपका हृदय ये भाव समुद्र में डूब गया। अब तो उन्हें यही लगा कि राधा रानी ने उन्हें अपनी प्रिय सखी के स्वरूप में अपना लिया है। अब तो उनके लिए श्री राधा कृष्ण जी के बिना रहना बड़ा मुश्किल हो गया। उनकी विरह व्यथा इतनी बढ़ गई कि अब तो ना उन्हें दिन में चैन आए ना रात को नींद आए। अपनी व्यथा अब कहे किससे? अब तो वे गुरुदेव से प्रार्थना करते और किसको ही अपनी व्यथा बताएं। कहते, गुरु श्याम सुंदर से मिला तो मुझे, नहीं विरह व्यथा अब जाए सही। या रोग असाध के वैद तुम्ही, मैं चरण शरण की आई गही। गुरु श्याम सुंदर से मिला तो मुझे, नहीं विरह व्यथा अब जाए सही। निसी वासर नींद गही त्रिगणन, नहीं ने कहु चैन परे बलछिन।
हिया भर भर आए अकेली पड़ी, मैं तुमको टेर बुलाए रही। नहीं धीर धरैया है मेरा कोई, जो पूछे आए के हाल जरा। स्वार्थ हित प्रीत करे निज जन, सबही के मौन रखाए लगी। भय पींजर सूख सकल देही, भय छोड़ अलग सगरे नेही। अब राख्यो या मारो ले लाज तुम्हें, सतभागु अनेक बनाए कही। ए श्याम सखी गुर हाथ बिखी, अब जग को तृण सब त्याग चुकी। तुम ही हो अब तो दयालु सरस, उन लागो वेग उठाए सही। गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुझे ठाकुर जी से मिला दो, उनके बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। न रात को नींद आती, न दिन में चैन आता, अब कृपा करो। और ऐसी विरह अवस्था में अब वे अजमेर रहे तो रहे कैसे, उनसे तो रहा ही ना जाए। तो अब सब छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए, सदा वहीं निवास करने लगे। वृंदावन से बाहर केवल अब तभी जाते जब सरस कुंज के आचार्यों का उत्सव होता जयपुर में, उसके अलावा कहीं नहीं जाते। उनका प्रेम उन्माद इतना बढ़ गया कि वृंदावन में पागलों की जैसे इधर उधर डोला करते, या वृंदावन की किसी तरुलता के नीचे बैठकर हाँ राधे यही रोया चीखा चिल्लाया करते, रुदन किया करते। उनके समकालीन संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान भक्त प्रवर श्री विद्या बागीशाचार्य जी उनकी प्रशंसा में सनम सत्व विचंती की रचना की। उससे जान पड़ता है कि वे श्री कृष्ण जी से भी अधिक राधा रानी को सर्वत्र देखते थे, उन्हीं के प्रति ज्यादा निष्ठावान थे। उन्होंने लिखा है कि वे राधा जी का कीर्तन करते हैं, राधा जी को ही सर्वस्व देखते हैं, बार बार हाँ राधा हाँ प्यारी कहकर अश्रु बहाया करते हैं। कहते हैं इसी अवस्था में उन्हें 2 बार श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन हुए। एक बार दर्शन के बाद तो उन्होंने अपने अंतरंग मित्र वृंदावन के राज्य वैद्य श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी से कही। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने लिखित स्वरूप में उनका विवरण लेखक को दिया और लेखक ने यहाँ प्रकाशित किया है। बताते हैं लक्ष्मी नारायण जी कि ज्येष्ठ का महीना था, दोपहर का समय था। सनम साहब वृंदावन में यमुना जी के तट पर बैठकर चित्कार कर रहे थे, हाँ राधे, हाँ स्वामिनी, हाँ प्यारी जी, हाँ करुणामयी। दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वे रोते चित्कार करते यमुना जी की तप्त बालू पे लोटपोट हो जाते और ऐसे करते करते कभी मूर्छित हो जाते। मूर्छित हुए, कभी चेतना आई, फिर रुदन करे। ऐसे ही करते करते थोड़ी देर बाद उन्होंने सुना कुछ युवतियों की आवाज आ रही थी। बड़ी मीठी ध्वनि थी, जय जयकार की ध्वनि हो रही थी। मूर्छा भंग हुई, नेत्र खोले तो देखा एक बड़ा सुंदर दृश्य। यमुना तट पे खड़ी थी एक बड़ी सुंदर सजी धजी रंगीन नौका, जिसपे सिंहासन पे श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव बड़े प्रसन्न मुद्रा में विराजित थे। आकाश में काले घने बादल छा रहे थे, शीतल सुगंधित वायु बह रही थी। श्यामा श्याम के दोनों ओर सखियां खड़ी थी, चंवर डुला रही थी। बहुत सारी सखियां नाव के निकट थी, कमर तक पानी में खड़ी हुई थी वे, और कि श्यामा श्याम की जय जयकार कर रही थी। प्रिया जी ने बड़ी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया सनम साहब की ओर और कहा, आओ श्यामा सखी, तुम भी आ जाओ। उसी समय सनम साहब ने अपने आप को सखी स्वरूप में देखा और सखी स्वरूप में वे नौका के निकट चले गए। तब प्रिया जी ने अपनी मधुर वाणी से कहा श्याम सुंदर से, प्यारे ये मेरी श्यामा सखी है। लेकिन इतना कहते ही सारा दृश्य लोप हो गया, सब अंतर्ध्यान हो गया। तब सनम साहब ने देखा तो स्वयं को वापस से पुरुष देह में पाया और राधा रानी के विरह में फिर रुदन प्रारंभ हो गया। दृश्य लुप्त होते इतना रोए कि रोते रोते वे मूर्छित हो गए। कई घंटों तक जमुना जी के तट पर ही पड़े रहे। अब प्रिया प्रियतम के इस स्वरूप के दर्शन के बाद भला उनका मन संसार में लगे तो लगे कैसे। संसार से अब पूरा उपराम हो गए।
गुरुदेव से, कभी प्रिया जी से, कभी प्रियतम से, श्याम सुंदर से प्रार्थना करते कि अब शीघ्र अपने निकट बुला लो, अब नहीं रहा जा रहा है यहाँ। जीवन के अंतिम क्षणों में वे जो स्थिति चाहते थे, उस संबंध में अब वे अपने गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, सतगुरु विनय ये मेरी, जब प्राण तन से निकले, बस सूरत रहे एक तेरी, जब प्राण तन से निकले। माला तिलक सुहाना, हरि भक्ति का जो बाना, धारण हो अंग सुजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री राधे श्याम रटना, करती रहे ये रसना, काम और से न रखना, जब प्राण तन से निकले। धोवन चरण हो मुख में, उलझन छवि के सुख में, लिपटो न मोह दुख में, जब प्राण तन से निकले। श्यामल सुगौर जोरी, नटवर नवल किशोरी, हो चंद मुख चकोरी, जब प्राण तन से निकले। गलबैया दो डारे, मुस्काई के निहारे, कर कंज सिर पे धारे, जब प्राण तन से निकले। यू कहे जुगल बिहारी, उड़ सोच दे मिटारी, तू तो भई हमारी, जब प्राण तन से निकले। ले जाए संग लेवाई, परिकर में झट मिलाई, निज हिये से लगाई, जब प्राण तन से निकले। सखी श्याम हो है गुरुवर, चरणों में शीश धर कर, दे ही कर निछावर, जब प्राण तन से निकले। ये रोते रोते प्रार्थना कर रहे थे, अपनी हृदय की सब अभिलाषा व्यक्त कर रहे थे। क्या वो चाहते हैं जब उनके प्राण तन से निकले। और कदाचित गुरुदेव भगवान ने श्री सनम साहब की पुकार सुन भी ली। उन्हें आश्वस्त कर दिया कि आगामी शरद पूर्णिमा के दिन उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उनकी इच्छा थी कि अंतिम समय उनके गुरु पुत्र और सरस कुंज के उस समय के आचार्य श्री रसिक महादुरी शरण जी और उनके गुरु भाई उनके निकट हो। तो जब श्री श्याम चरण दास जी महाराज के उत्सव में आप गए जयपुर शरद पूर्णिमा से कुछ समय पूर्व ही, तो उन्होंने रसिक माधुरी जी से और अपने गुरु भाइयों से प्रार्थना की, कहा कि इस शरद पूर्णिमा पे आप वृंदावन पधारे। रसिक माधुरी शरण जी उनका आशय समझ चुके थे, जान चुके थे वे क्यों हमें बुलाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी से कहा नहीं। सन 1945 शरद पूर्णिमा के दिन वे और कुछ गुरु भाई पहुंचे आपके निकट। उस समय वृंदावन में वंशीवट पर स्वामी रामधनी जी की मंडली द्वारा महारास हो रहा था। सनम साहब और उनके गुरु भाई रास देख रहे थे। श्यामा श्याम जी की झांकी थी। सखिया गाने लगी सनम साहब जी की ही गजल, कहने लगी, अनुपम माधुरी जोरी हमरे श्यामा श्याम की, रसीली रस भरी अखियां हमरे श्यामा श्याम की, कटीली बोहें अदा बाकरी, सुघर सूरत मधुरवतियां, लटक गर्दनी मन बसिया हमरे श्यामा श्याम की, मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, अहो कैसी बनी छवि है हमरे श्यामा श्याम की, परस्पर मिलके जब बिहारे वो वृंदावन के कुंजन में, नहीं बरनत बने शोभा हमरे श्यामा श्याम की, नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्यामा श्याम की। अब तो सनम साहब ने भी सखियों के सुर में सुर मिलाया और अंत में गाते गाते, नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्यामा श्याम की। ये पद गाते गाते श्यामा श्याम के पदार बिंदों में सदा के लिए सिर टेक दिया। सब देख के हैरान रह गए। जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपने पाया। जैसे ठाकुर जी के शरण में जाना चाहते थे, दिव्य धाम को जाना चाहते थे, वैसा ही अवसर आ पहुंचा। ये देखकर तो जितने लोग वहां खड़े थे सबके नेत्र सजल हो गए, सबका हृदय भक्ति भाव से भर गया, प्रेम से भर गया। सब ने अश्रुपूरित नेत्रों से आपको श्रद्धांजलि दी। गुरु भाइयों ने जो जयपुर से आए थे और जो वृंदावन में शुक भवन में रह रहे थे, सब ने, अनेक भक्तों ने श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम चरण दास जय गुरुदेव इसका जय घोष किया। नाम ध्वनि करते करते आपके पार्थिव शरीर को एक विमान पे सुसज्जित किया और यमुना जी के तट पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया।
ये अद्भुत दृश्य देखकर कि कैसे गाते गाते आप श्यामा श्याम में ही लीन हो गए, रास मंडली के स्वामी रामधनी जी भी बहुत प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हुए कि उसी क्षण उन्होंने भी संसार की ये मोह माया को त्याग दिया। सब कुछ त्याग कर विरक्त हो गए, वे भी भजन में लग गए। तो ऐसे ही अद्भुत थे ये भक्त श्री सनम साहब। तो आज सनम साहब जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।